कन्या पूजन का महत्व। जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म गाथा 7 में। नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही किया जाता है कन्या पूजन, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसकी सही विधि क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को यह पूजन घर घर में होगा। क्या आप जानते हैं 2 से 10 साल की कन्याओं को देवी मानकर पूजने से जीवन बदल जाता है। चलिए पहले जानते हैं दुर्गा अष्टमी का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और शुभ फल देने वाला होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं कन्या पूजन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन में छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। आमतौर पर 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक होती हैं। इसके साथ ही एक लांगूर छोटा लड़का भी बिठाया जाता है, जो भैरव जी का रूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माता रानी प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जानेंगे कन्या पूजन की सही विधि क्या है। कन्या पूजन हमेशा साफ सफाई और श्रद्धा से करना चाहिए। सबसे पहले घर को साफ करें और पूजा स्थान तैयार करें। कन्याओं को आदरपूर्वक अपने घर बुलाएं, उनके चरण धोएं, माथे पर तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूरी, काले चने और हलवा यह सबसे शुभ माना जाता है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। उपहार दें, जैसे कि रिबन, चूड़ी, फल इत्यादि। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब जानते हैं कन्या पूजन के क्या लाभ हैं। कन्या पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बच्चों के जीवन में उन्नति होती है, माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कन्याओं का अपमान ना करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, भोजन शुद्ध और प्रेम से बनाएं, पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। तो प्यारे भक्तों, इस तरह आप दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। जय माता दी भक्तों। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। जय माता दी।